जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइन इनवर्स अक्स और कोस इनवर्स अक्स के बारे में, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेन इनवर्स अक्स के बारे में। तो टेन इनवर्स अक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा टेन एक्स के ग्राफ का ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं कि टेन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं और क्या होता है। हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। और कोस थीटा जो पाई बाय 2 के विषम मल्टीपल है उन पर जीरो वैल्यू देता है, एंड कोस 2n+1 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो पाई बाय 2 के जो विषम गुणज है या ओड मल्टीपल है इन पर टेन थीटा क्या होगा, अनडिफाइन होगा। क्यों? यह आएगा साइन 2n+1 पाई बाय 2 अपॉन 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो +1 या -1। तो +1 या -1 अपॉन 0 जो कि डिफाइन नहीं है। इसका मतलब टेन थीटा का ग्राफ है वो थीटा अगर हमारा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2 या पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल हो उन पर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका डोमेन क्या है और कोडोमेन या सहप्रांत एंड रेंज क्या है। डोमेन क्या है, रियल लाइन है, लेकिन ये जो पाई बाय 2 के विषम गुणज है या विषम मल्टीपल है इन पर फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। इस पर भी डिफाइन नहीं है, इस पर भी डिफाइन नहीं है, इस पर भी डिफाइन नहीं है, और इस पर करने का मतलब 2n+1 पाई बाय 2 और n क्या अपना पूर्णांक या इंटीजर, इन सब पर ये अपना टेन थीटा का ग्राफ है, डिफाइन नहीं है, या बोल सकते हो इसकी वैल्यू क्या जा रही है, इनफाइनाइट। मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी वैल्यू है। तो डोमेन क्या होगा, पूरी रियल लाइन सिवाय इन पाई बाय 2 के विषम मल्टीपल के। तो क्या हम इनको लिख सकते हैं, r-2n+1 पाई बाय 2 एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स बराबर है। अब बात करते हैं इसकी, या इसको ऐसे कैसे और कैसे लिख सकते हैं, देखना इन पॉइंट के अलावा इनको टुकड़े में डिवाइड करके लिख सकते हैं। -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये आगे भी चलता रहेगा। और इधर क्या आएगा, -3 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए मैंने ये ओपन इंटरवल लिया है। ओपन इंटरवल का मीन्स कि जो ये पॉइंट है इसके टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये वाले पॉइंट ये इनमें शामिल नहीं है। अगर हम ऐसे लेते तो ये पॉइंट शामिल होते। जब हम साइन थीटा का ग्राफ पढ़ रहे थे तो ये इंटरवल ऐसे नहीं लिया था, ये क्लोज इंटरवल लिया था या क्लोज सेट लिया था। लेकिन यहाँ क्या है, ये ओपन है, मीन्स ये जो पॉइंट है ये इनमें शामिल नहीं है। और इनके जो बीच वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट इनके और इनके सिवाय इनके बीच वाले पॉइंट ये सभी इसमें शामिल है। तो प्रांत की बात हो गई। अब परिसर क्या होगा, परिसर या रेंज। अब देखो ग्राफ से क्लियर है, ये -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक पूरी रियल वैल्यू कंटेन कर रहा है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ
ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इसके ग्राफ में नहीं आता हो। अतः इसका प्रीसेट क्या हुआ, संपूर्ण रियल नंबर। रियल नंबर का ध्यान ये रखना है कि रियल नंबर में न तो प्लस इनफाइनाइट आता है और न ही माइनस इनफाइनाइट आता है। रियल नंबर में या वास्तविक संख्या में प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी दोनों शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर x बिलोंग्स टू r है तो मीन्स x प्लस इनफिनिटी से छोटा और माइनस इनफिनिटी से बड़ा होगा, इनके इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका परिसर ये हो गया, प्रांत की बात होगी और परिसर की बात होगी। अब बात करते हैं इसके इनवर्स फंक्शन या टेन इनवर्स एक्स की। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर कोई फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका इनवर्स फलन या प्रतिलोम फलन कब एग्जिस्ट करता है, जब ये एक की ओर आच्छादक हो। परिसर क्या है r, प्रांत क्या है ये। अब हमें चेक करना है पहले एक ही है या नहीं। अगर हम कोई भी अक्ष के समांतर लाइन खींचें तो क्या यह ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए, इस पॉइंट पे काटेगी, इस पॉइंट पे काटेगी, इस पॉइंट पे काटेगी, आगे भी काटेगी, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पर ग्राफ को काट रही है। कौन सी लाइन, अक्ष के समांतर लाइन। इसका मतलब ये फंक्शन मिनिमम या बहु एकेकी है, ये फंक्शन एकेकी फलन नहीं है। वैसे भी देख सकते हो, इस पॉइंट पर वैल्यू 0, इस पॉइंट पर वैल्यू 0, इस पॉइंट पर वैल्यू 0, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पर सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब बहु एकेकी है, 1 1 नहीं है। कौन से, अब देखो 1 1 तो नहीं है। अब लेकिन इसको डोमेन को या प्रांत को टुकड़ों में डिवाइड करके इनको उस पर्टिकुलर प्रांत में इसको एक बना सकते हैं। और ये आच्छादक तो है, क्यों, यहां से लेकर यहां तक संपूर्ण वैल्यू अटेन कर रहा है, मीन्स ये बहु एकेकी है और आच्छादक है। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस इंटरवल की, कौन से की, -π/2 से +π/2, इसमें अगर आप कोई भी अक्ष के समांतर लाइन खींचो केवल एक ही बिंदु पर काटेगी। मतलब इसमें क्या है, पर्टिकुलर इस इतने से रीजन में क्या है, फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। इसी प्रकार से इसमें भी एकेकी है और आच्छादक है, इसमें भी एकेकी है और आच्छादक है। इसका मतलब इन जो पर्टिकुलर है, इसमें 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 इनमें अगर पर्टिकुलर बात करें तो इन इंटरवल में या प्रांत के इस भाग में ये अपना फंक्शन है tan x, ये एकेकी भी है और आच्छादक ही है। अगर इनमें से हम कोई भी एक प्रांत लें और परिसर क्या है ये, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से किसी भी एक भाग में ये tan x का ग्राफ एकेकी भी है और आच्छादक ही है। इसका मतलब इसका प्रतिलोम फलन tan इनवर्स x हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। tan x के लिए हमने प्रांत क्या लिया था, r माइनस 2n+1 π/2 एंड n बिलोंग्स टू z, या -3π/2 से -π/2 -π/2 से π/2 π/2 से
3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। और परिसर क्या लिया था, r। ठीक है, हमने बताया था कि अगर कोई फलन है f किसी सेट ए से किसी सेट b पर, अगर यह फलन एक एक ही आच्छादक है तो f इनवर्स कहां से कहां होगा, b टू a। इसका मतलब जो f का प्रांत है वो f इनवर्स का परिसर बन जाएगा, और जो f का परिसर है वो f इनवर्स का प्रांत बन जाएगा। ठीक है, तो tan x का प्रांत क्या है ये, तो यह परिसर किसका बन जाएगा, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, जो tan x का परिसर है, मीन्स r। ठीक है, तो ये लाइन है क्या बन जाएगी, इसका प्रांत। ठीक है, अब बात करते हैं परिसर की। हमने बताया था tan x एक एक आच्छादक कब होता है, जब इनमें से कोई भी हम एक भाग का चूज करें। कोई एक, किनमें से कोई एक, -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी एक। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका ग्राफ। ये अपना है पाई बाय 2, ये अपना -पाई बाय 2। इसका ग्राफ होगा अपना इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ होगा। अब देखिए इसका डोमेन क्या है, या प्रांत r। ये लाइन इसका प्रांत है। परिसर, परिसर क्या है, यहां से यहां तक ये वाली लाइन, न तो -पाई बाय 2 इंक्लूड है न पाई बाय 2 इंक्लूड है। देखो ये ओपन लगा रखा ना हमने, न +पाई बाय 2 इंक्लूड है न 3 पाई बाय 2 इंक्लूड है। इसी प्रकार से नीचे आएगा। जो ये पर्टिकुलर ये प्रांत लेते हैं हम, ये जैसे ये है ये है ये है, इनमें से परिसर कोई एक चूज करते हैं, इनको बोलते हैं शाखा। ये परिसर की शाखा। ठीक है, तो tan इनवर्स x की बात होगी। इसका ग्राफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसका प्रांत क्या होता है और इसका परिसर क्या होता है। और जो ये वाला प्रांत का भाग, सॉरी परिसर का भाग है, -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2, इसको बोलते हैं मुख्य शाखा। मुख्य शाखा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में अपनी बात हो गई tan इनवर्स x के ग्राफ की और tan x के ग्राफ की, कि इनके ग्राफ को कैसे बनाते हैं, इनका प्रांत और परिसर क्या होता है और इनकी मुख्य शाखा क्या होती है। अब मैं एक बार एक साथ साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x और tan इनवर्स x का प्रांत और परिसर और मुख्य शाखा देख लेते हैं।
साइन इनवर्स एक्स का अपरांत क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 बरोबर है। कोस इनवर्स एक्स का अपरांत क्या था? ये इसी का था, -1 लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन टेन इनवर्स एक्स का अपरांत क्या था? आर मीन्स कंप्लीट रियल नंबर। अब बात करते हैं परिसर की। तो अपना साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या था? हमने बताया था कि माइनस, ये देखिए ये लाइन है 0 π/2 -π/2। इनको टुकड़ों में डिवाइड किया था हमने, तो परिसर क्या होगा? -π/2 से +π/2 या π/2 से 3π/2 या आगे वाले चलते जाएंगे और इधर -3π/2 से -π/2। इनमें से कोई एक, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। लेकिन ये वाला -π/2 से +π/2 इसको बोलते हैं मुख्य शाखा या मेन ब्रांच। ठीक है। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स का परिसर क्या पड़ा था? 0 से पाई, पाई से 2π, -π/2 0 एंड सो ऑन। ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स का क्या पड़ा था? -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2 एंड सो ऑन। और इधर -3π/2 से -π/2। और इसमें मुख्य शाखा कौन सी हुई? ये वाली शाखा इसमें मुख्य शाखा। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की में फर्क क्या है कि यहाँ जो एंडिंग पॉइंट है, इनके टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये सभी इनके परिसर में इंक्लूड है। लेकिन यहाँ ये वाले पॉइंट है, ये परिसर में शामिल नहीं है, क्योंकि हमने जो सेट लिया है ये क्या है? ओपन है, ये क्लोज सेट नहीं है। इसका मतलब ये वाले पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। तो आज के इस लेक्चर तक हमारी बात हो गई साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की। अब इम्पोर्टेंट तो और भी है, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन हम मेनली बात करते हैं इन तीन ही फंक्शंस की। ये एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्यूशन भी लगाएंगे और इन कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स इसके ट्यूशन भी लगाएंगे। थैंक यू सो मच।